विभाजित भारत में जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए थे और जब अंग्रेज लोगों ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी, गंदी राजनीति खेली और फिर पाकिस्तान और भारत के टुकड़े हुए और वो पैथापुर गांव पाकिस्तान में चला गया। रणछोड़ भाई रबारी का पूरा परिवार पाकिस्तान में रह गया और वो इधर उधर मवेशिया, ये भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक उनको इतना परेशान करते थे कि वहां से परेशान होकर के एक रात को पूरा परिवार, इनके परिवार को कत्ल कर दिया गया और वहां से भागते हुए रणछोड़ भाई अपने एक दो जो घर के लोग बचे थे उनको लेकर के भारत की सीमा में, पहले इतनी तारबंदी वगैरह नहीं थी, वहां भारत में आए और भारत में कहां आए, बनासकांठा गुजरात में उन्होंने, जहां की रबारियों का गढ़ माना जाता, बजाओ तालियों ने युद्धों के लिए, वो बनासकांठा गुजरात में आए और वहां रणछोड़ भाई रबारी, आज भी उनका परिवार है पीटीआई जी, आज भी उनके घर में उनका एक वो लिखा हुआ लेटर है जो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 के, उन्होंने लिखा था कि वारे रणछोड़ भाई वाह, थारी माए केवड़ थाने धावण धवराइयो के पाकिस्तान के 5000 फौजियों के होते हुए तो अकेला और हिंदुस्तान के ट्रेंड सैनिक जहां पे पिछड़ रहे थे और वहां पर ऐसी दलदली जमीन, मतलब गादो पानी गादो वेन, और वहां पर वो एक 10 फुट का दर्रा आया। और देखिए गर्व की बात यह है कि इतने पढ़े लिखे ट्रेंड फौजियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, एक साधारण आदमी रणछोड़ भाई रबारी, बजाओ ताली उसके लिए। वो आगे आगे चल रहा है और उसका जो कद काटी थी 6 फुट का लंबा, बड़ी बड़ी मोछे और रातों 16 पे मातम बोधी हो रहा, और वो आगे चल रहा है और उसकी चाल इतनी मतवाली, वारे मालधारी बजाओ ताली, वो चलता जा रहा है और उसके पीछे पीछे सैनिक, और फिर बीच में एक ऐसी घटना होती है कि 10 फुट का एक दर्रा आता है, एक खाई, एक गर्त, तो सैनिक कहते हैं कि इतना कौन कूदेगा और आगे क्या पता क्या है, जमीन दलदली है, लेकिन उसके ऊपर तो बस खून सवार हो गया था रणछोड़ भाई रबारी। जैसे शेर झपट्टा मारता है ना, गुजरात के गिर के जंगलों का बब्बर शेर जैसे झपट्टा मारता है, ऐसे वो शेर, आप देखना कभी डिस्कवरी, शेर जब झपट्टा मारता है तो पीटीआई जी 5 कदम पीछे खींचता है, पहले पीछे जाता है और फिर गोर्राट के साथ में झपट्टा मारता है। तो वो रणछोड़ भाई रबारी उस नाले को देखा, सिर्फ 5 सेकंड देखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे तो आ जाओगे, जैसे अभिमन्यु ने कहा था महाभारत में कि मैं तो घेरे तोड़ते जाऊंगा, गंगाराम जी आपको याद होगा, भंवरलाल जी, लेकिन कि मेरे पीछे पीछे आप घेरे तोड़ते हुए आ जाओगे, जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रोसा था। तो ऐसे ही रणछोड़ भाई रबारी ने कहा कि पीछे, हाँ, तो सैनिकों ने कहा कि हम तो वेल ट्रेंड है, आ जाएंगे आपके पीछे। तो वो एक साधारण आदमी वहां से उनकी लाठी हाथ में, लागूराम जी, और पीछे थोड़ा सा ज्यादा, एक दौड़ लगाता, लंबी दौड़, ये मुझे कहने में बहुत मजा आता है, यहाँ तालियां देना, दौड़ लगाता है और लाठी का, जैसे वो पोल जंप ओलंपिक में होता है पोल जंप, ऐसे लाठी का सहारा लेकर के वो साधारण गांव का गरीब एक देवासी रणछोड़ भाई रबारी 10 फुट के दर्रे को कूद के पार कर जाता। दोस्तों बजाओ ताली उस शूरवीर के लिए। वो दर्रा पार करता है, पीछे पीछे सैनिक, कई सैनिक तो नाले में भी दर्रे में गिरते हैं, लेकिन काफी सैनिक वहां आ जाते हैं और ऐसा करते करते वो काफी करीबन 10,000 की टुकड़ी भारत की भेजी, क्योंकि हार हो रही थी तो बड़ी तो फुल ताकत लगा दो, तो 10,000 की टुकड़ी का नेतृत्व रणछोड़ भाई रबारी ने किया। और उनको सब मालूम था, क्योंकि पाकिस्तान में रह के आए थे, कि पाकिस्तान के सैनिक कहां छुपे हो सकते हैं, और उन्होंने लाठी हाथ में थी, लाठी ऐसे ऐसे बजाई कि हाँ पाकिस्तान के सैनिक हो सकते हैं, और वहां वास्तव में सैनिक निकले। उन्होंने लाठी का इशारा किया, जैसे बैटरी करते ऐसे कि यहां हो सकते, और फौजियों ने गोलियां चलाई। ऐसे करते करते पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 1200 सैनिकों को खत्म करवा दिया रणछोड़ भाई रबारी ने। और विद्याकोट, जो कि चारकोट वहां का एक शहर है, वहां पे ये विद्याकोट की चौकी है, उस पोस्ट पे भारत ने कब्जा कर लिया। और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुश होकर के 1965 में पहली बार सैनिकों को छोड़ के, अमूमन प्रोटोकॉल को तोड़ के, प्रिंसिपल साहब प्रोटोकॉल होता है, सैनिकों को छोड़ के और देवी देवता को छोड़ के नामकरण नहीं करते, मजार या दरगाह को छोड़ के, लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में यह चीज मुझे गर्व योग्य लगी कि पहली बार एक आम नागरिक के नाम पे विद्याकोट चौकी थी, उसका नाम बदल करके दोस्तों रख दिया रणछोड़ भाई रबारी चौकी, पोस्ट कर दिया उसको, बजाओ तालियां शूरवीर के लिए। तब जाके मुझे एक गीत याद आता है उस शूरवीर के, और एक और बात याद आ गई, फिर 71 की लड़ाई हुई, और 71 की लड़ाई में भी भारत और पाकिस्तान, देखिए बुढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी 5-6 वर्ष के बाद में यह युद्ध हुआ। और भारत के जो जनरल थे माणिक शाह,
आपको मालूम होगा इस युद्ध में दुनिया के सबसे बड़े वॉर योद्धा माने जाते हैं, जनरल सैम उनको कहते थे, अमेरिका ने कहा था। माणिक शाह इंदिरा के खासम खास थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के, और माणिक शाह ने कहा कि यार वो योद्धा कहाँ है, वो रणछोड़ भाई रबारी, उसको एक बार वापस बुलाओ। तो बुढ़े रणछोड़ भाई रबारी को वापस बुलाया गया और फौजियों का हौसला बढ़ाते रहे, दौड़ते रहे, शिविरों में, कैंपों में इधर इधर बताते रहे, और 71 के युद्ध में भी उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। एक पल भी चैन से नहीं बैठे। क्या ताली नहीं बजाओगे उस शूरवीर योद्धा के लिए? तो एक बोल याद आता है, ए मारो मोंगो मालधारी, ओहो ए मारो मोंगो मालधारी, ए मारो राय कोरबारी। अच्छा, ए मारो एक लोर बारी पण देखो, ये झवेरचंद मेघानी ने रणछोड़ भाई के लिए लिखा था। आपको शायद इतिहास मालूम नहीं हो, इनमें कहा, ए मारो एक लोर बारी पड़ लाख ऊपर भारी, ए मालधारी राय कारबारी। ताली दो यार उसके लिए। ये लिखा था कि ए मारो एक लोर बारी पड़ लाख ऊपर भारी, ए मालधारी राय कारबारी। बोलकर सब बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने इसे सांस्कृतिक और एक कवि के रूप में आपने बहुत ही छाप छोड़ी है। तो निश्चित रूप से जैसे कि आपने कहा था रणछोड़ दास जी के बारे में कि वास्तव में रामगोपाल जी भी एक राजपुरोहित बब्बर शेर के रूप में मैं तो इनको ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में आपने भी एक तरह से इसमें छाप छोड़ी है और हम सब इनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से हर क्षेत्र के अंदर आपने जो ज्ञान के रूप में हमें बताते हैं, इसको हम अच्छी तरह से सुनते हैं। मैं तो इन चीज़ों के बारे में कभी सुना भी नहीं था कि जो ये आपके यहाँ के जो प्रूफ है, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों के बारे में, पौराणिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में अपने को ये अभिभूत करवाते हैं, जानकारी देते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।